जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 23 जनवरी 2022 को किस फिल्म ने 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? वह कौन सा फिल्म है? जल्लीकट्टू, मदर इंडिया, पुष्पा, कुंजांगल। तो वह फिल्म है कुंजांगल। यह जो फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में। और यह कितने नंबर का है? यह 20वां क्रम है इस फेस्टिवल का, 20वें नंबर का है। और इस मूवी कुंजांगल मूवी के डायरेक्टर जो डायरेक्टर है उनका नाम है विनोद राज। विनोद राज इस मूवी के डायरेक्टर हैं। और इसी मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियली एंट्री की गई है। इस मूवी को भारत की तरफ से, किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। कुंजांगल मूवी के डायरेक्टर विनोद राज, इसको ऑस्कर फिल्म 2022 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री की गई है कुंजांगल मूवी को। ठीक, इसका सही उत्तर हो गया कुंजांगल। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई है? तो उनका नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत को चुनी गई है 67वें फिल्म फेस्टिवल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। ऑस्कर 2021 के लिए नामित कौन सी मूवी है? तो वह है जल्लीकट्टू 2021 के लिए। वही 2022 के लिए कौन सी मूवी है नामित की गई है? तो 2022 के लिए जो की गई है वह है कुंजांगल। कुंजांगल किसके लिए? 2022 के लिए। अगला प्रश्न, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वह दो व्यक्ति को चुना गया है। एक है कौन? हेमा मालिनी। और दूसरा वह है प्रसून्न जोशी। दो व्यक्ति को चुना गया है, हेमा मालिनी और प्रसून्न जोशी को। हम मिटाकर फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। दो व्यक्ति, एक हेमा मालिनी और दूसरा है प्रसून्न जोशी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको कहते हैं नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसको 25 जनवरी को कब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी इसी दिन। इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसको 2011 से स्टार्ट किया गया है। और इस बार कौन सा 12वां संस्करण है? यह ये दिवस का 12वां संस्करण है। और इसका थीम क्या रखा गया है? तो इसका थीम है, इस बार इसका थीम है चुनावों में
चुनावों में सुगम, सहभागी और समावेशी बनाना। चुनावों को सुगम, सहभागी और समावेशी बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। इसको हम अलग लिखते हैं ताकि समझ में आए। चुनाव को क्या है, सुगम, समावेशी और सहभागी बनाना इसका थीम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब प्रश्न आया, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है नहीं थे, तो उनका नाम है सुकुमार सेन। एक मिनट, सही से चल नहीं रहा कलम, फिर से लिखने का प्रयास करते हैं। जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका नाम है सुकुमार सेन, और जो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है रमा देवी। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है सुशील चंद्रा। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। गरुड़ और स्वीप ऐप लॉन्च किसने की है, तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा यह ऐप को लॉन्च किया गया है। बस चुनाव को के बारे से रिलेटेड ही है यह दोनों ऐप। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गया है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 18 से 21 वर्ष किया गया है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी, वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा। स्वीप और गरुड़ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, निर्वाचन आयोग द्वारा। वोट डालने की उम्र 18 से 21 वर्ष कब किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 61वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सेम प्रश्न है इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं। 21 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने कोयले क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है, तो वह है कोयला दर्पण। क्या है, कोयला दर्पण। और यह एक पोर्टल है जिसमें कोयला से संबंधित सभी संकेतक, सभी चीजें एक जगह उपलब्ध कराई गई है। यानी कि यह क्या है, यह एक पोर्टल है जिसमें कोयला से संबंधित सभी जानकारी एक जगह मिल जाए, यही इस पोर्टल का उद्देश्य है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे कोयला का उत्पादन, कोयला की आवश्यकता, खरीद, आवंटन, ये सभी जानकारी इस पोर्टल पे क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगी। और यह जो है कहाँ, इस ऐप का नाम क्या है, कोयला दर्पण इस ऐप का नाम है। अब देखिए, कोयला जैसे हम लोग जानते हैं, कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कोयला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक, इस तरह के कोयले होते हैं। तो यह किसके द्वारा किया गया है, कोयला दर्पण
केंद्र सरकार ने कोयले क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण एक पोर्टल जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को टैग प्राप्त करने की मांग की है? यह कौन सा राज्य है? वह है मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज, देखिए यहाँ लिखा हुआ लिविंग रूट ब्रिज, यह क्या है कि यह रबर के पेड़ से तैयार किया हुआ एक ब्रिज है, एक पुल की तरह है, और इसी को क्या है, रबर के पेड़ से है, रबर के पेड़ से निर्मित। इसका क्या किया जा रहा है, एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह बनाया हुआ है। इसी को यहाँ के सरकार द्वारा इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल करने की बात की जा रही है। और यह मांग कौन कर रहा है? विरासत स्थल में की टैग की मांग, जो विश्व धरोहर स्थल के टैग की जो मांग कर रहा है वो कौन कर रहा है? ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ लिखा है लिविंग रूट ब्रिज के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में नहीं या ने होगा, सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल को टैग प्राप्त करने की मांग की है। कौन? ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मांग की गई है। और जूलॉजिकल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम धरोहर कौन सी है? वह है रामप्पा मंदिर। कितने नंबर के? 39वें नंबर की। लेकिन 39वें नंबर की रामप्पा मंदिर है। एक मिनट फिर से लिखते हैं। देखिए 39वें नंबर की धरोहर कौन सी है? वह है रामप्पा मंदिर, 39वें नंबर की यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो कि कहाँ है? तेलंगाना। ठीक। नवीनतम पूछ रहा है, नवीनतम कौन है? वह है धौलावीरा है, और यह कहाँ है? गुजरात में, 40वें नंबर की। ठीक। यूनेस्को में शामिल भारत की नवीनतम अमूर्त धरोहर वह है दुर्गा पूजा, जो अभी हाल ही में किया गया है, सबसे लेटेस्ट नया 14वें नंबर का, 14 नंबर की। यूनेस्को में शामिल भारत के कितने शहर है? तो मात्र 2 शहर है, एक अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। 2 शहर को यूनेस्को में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? आइस हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वह है लद्दाख ने जीती है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश में। इसका आयोजन हुआ था। विजेता लद्दाख है। उप विजेता कौन है? ये चंडीगढ़ क्या है? उप विजेता चंडीगढ़ है। और यह जो है आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस के ओमिक्रोन संस्करण के परीक्षण के यहाँ पे गलत वर्ड है, यहाँ ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी स्वदेशी किट विकसित की है? तो वह स्वदेशी किट कौन सी है? वह है ओम। ठीक। किसके द्वारा? CDRI
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, लखनऊ में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा यह किट बनाई गई है, स्वदेशी किट। अब देखिए, यदि यह जो है ओमिक्रॉन की स्वदेशी परीक्षण किट है ओम, और इसका यह किट का क्या सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये 150 रुपये की किट उपलब्ध है और इसको 2 घंटे के अंदर रिजल्ट भी दे देती है। 2 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट भी जाता है। और ओमिक्रॉन का क्या है, ओमिक्रॉन का क्या उद्गम स्थल कहाँ था, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसका उद्गम था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है सो पुणे में स्थित है। कहाँ, पुणे में। यह है क्या चीज़, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका काम क्या है या क्या चीज़ है, तो जो भी किसी भी प्रकार के वायरस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो किट बनाई जाती है, किट, जो भी टेस्टिंग किट बनती है, तो किट को जारी करने के लिए अंतिम परमिशन जो होता है वह कौन देता है, वह यही देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 2022 को आर नागा स्वामी का निधन हो गया। वे क्या थे, वे पुरातत्वविद थे। इनको 2018 में क्या मिला, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनकी 42 वर्ष की उम्र में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यह किससे संबंधित थे, पुरातत्वविद से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पुरातत्वविद कौन है, तो वह है आर नागा स्वामी। और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पुरातत्वविद कौन है, तो वह है बी बी लाल एक पुरातत्वविद है, जो 2021 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित मिला था, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपच्यू स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास किस संगठन से संबंधित है, तो यह संबंध किससे है, इसका संबंध है नाटो से। किससे, नाटो से संबंध है, नॉर्थ अटलांटिक NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन। यह इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, कहाँ, बेल्जियम में स्थित है यह। और भूमध्य सागर के में नौसेना का 12 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास है। कहाँ, भूमध्य सागर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस साल देश अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है, इस साल हम सभी जानते हैं 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग होती है, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है, किसी भी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो होता है गणतंत्र। ठीक, चलिए धन्यवाद।